इस राजकुमार की सफाई के प्रति जुनून देखकर कोई भी दंग रह जाता। बेदाग कपड़े पहनने के लिए वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करता, कपड़ों पर बर्फ की नाजुक परत चढ़ा देता और फिर उसे छटकाकर पूरी तरह साफ कर देता। बस इसी एक झटके में नया चमकता हुआ और परफेक्ट कपड़ों का सेट तैयार हो जाता। लेकिन इस नजारे को देखकर एक आदमी ने तिरस्कार भरी दृष्टि से उसे देखा और उसके ऊपर फल फेंक दिया। राजकुमार ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके हवा में ही फल को पकड़ लिया और उसे साफ करने के लिए एक और बर्फ और हिम का झोंका उत्पन्न किया। यह देखकर आदमी दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति इतना सुविधाजनक और अद्भुत हो सकती है। दुर्भाग्यवश वह आदमी जन्म से ही आध्यात्मिक शक्ति से वंचित था। उसने तुरंत राजकुमार से आध्यात्मिक कलाएं सीखने की विनती शुरू कर दी। राजकुमार ने केवल उसकी संवेदनशीलता जांचने के लिए उस पर आध्यात्मिक हमला किया। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि आदमी का शरीर लगातार उसकी शक्ति को निगल रहा था। राजकुमार तुरंत परीक्षण रोक गया, लेकिन उसी समय बर्फ अचानक फट गई और आदमी हवा में उछलते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह जमीन पर पड़ा, उसके शरीर से एक विशाल पौराणिक प्राणी बाहर निकला। राजकुमार तुरंत युद्ध के लिए सतर्क हो गया। उसने अपनी शक्ति से बर्फ की विशाल दीवार खड़ी की ताकि प्राणी को रोका जा सके, लेकिन दीवार पल भर में चकनाचूर हो गई। प्राणी सीधे उसकी ओर बढ़ा। राजकुमार ने तेजी से आध्यात्मिक शक्ति छोड़कर विशाल जल घोले में प्राणी को कैद कर लिया और फिर उसे फोड़ दिया, जिससे प्राणी पर जोरदार विस्फोट हुआ। आदमी ने ऊपर देखा और पाया कि प्राणी उसके सामने ही है। डर के मारे वह भाग खड़ा हुआ, लेकिन प्राणी ने पीछा किया और अंततः श्वेत धुएं में बदलकर आदमी के शरीर में समा गया। यह देखकर राजकुमार के भीतर संदेह और गुस्सा भड़क उठे। यह कैसे संभव था कि बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति वाला आदमी किसी पौराणिक प्राणी का चुना हुआ हो। गुस्से में उसने आदमी की पीठ पर जोरदार लात मारी। आदमी हवा में उछला और जैसे ही प्राणी उसके शरीर से बाहर निकला, राजकुमार की संयम खो गई।